करते हैं। प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी ने केंद्रीय मंत्रियों को चुनावी मैदान में उतारा है, नेताओं को। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उनसे बात की हमारे सहयोगी राकेश ने। चुनाव को लेकर अब कांग्रेस ने भी एक तरीके से पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस कोटे के तमाम मंत्रियों का यहां कार्यक्रम लग रहा है। खुद प्रदेश अध्यक्ष ने कमान संभाल ली है। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर हैं। ठाकुर जी, जो 3 उपचुनाव हुए, अगर हम उससे मांडर को देखें तो क्या मांडर का ये उपचुनाव उन तीनों उपचुनाव से अलग है या एक ही तरीके का नजर आता है आपको? देखिए, ये 3 उपचुनाव ही नहीं, जो पिछली सरकार में वो उपचुनाव हुए तो वो भी हम जीते थे। उपचुनाव जीतने में हमारा कोई जवाब नहीं है। और मांडर तो जीती जिताई सीट थी। दुर्भाग्यवश जो व्यू रचना की गई और सारी चीजें हुई, हमें लगता है कि इस बार हम लोग जितनी वोट से आदरणीय बंधु तिर्की जी जीते थे, उससे दुगने वोट से हमारी बिटिया जीत रही है, शिल्पी नेहा तिर्की। आप कह रहे सियासी तौर पर कोई लड़ाई नहीं है मांडर में? लड़ाई होती तो कोई दिखाई देता आपको, कोई मांडर में दिखाई दे रहा हो तो बताइए। बाबूलाल तो लगातार कैंप किए हुए। बाबूलाल तो लाल बाबू हो गए। बाबूलाल तो लाल बाबू हो गया ना। वो जिस दिन वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए, तभी लोगों ने कहा कि अरे भाई, ये तो कुतुब मीनार से कूद रहे थे। कई केंद्रीय मंत्रियों का भी दौरा लग रहा है। अर्जुन मुंडा है, अन्नपूर्णा देवी हैं। क्या इससे फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, ये केंद्रीय मंत्री अगर पहले आए हों इस इलाके में, कभी लोगों से मिलने, तो निश्चित रूप से फर्क पड़ेगा। लेकिन पहले तो कभी आए नहीं। अगर आते हैं इन लोगों के बीच में, जो जनता जिसके बीच में आज जा रहे हैं, वो तो निश्चित रूप से फर्क पड़ता है। तो क्या चुनाव प्रचार प्रसार में भी जेएमएम के नेताओं का साथ मिल रहा है या अकेले ही आप लोग पूरा दमखम लगा रहे हैं? बिल्कुल, जेएमएम के नेता देखिए साथ बैठे हैं। लाडले जी, मुख्यमंत्री जी से सादर आमंत्रित उनको किया है और उन्होंने सहमति दी है। बहुत जल्द आपको मांडर में वो दिखाई देंगे। एक बात जो है, चूंकि ये रिजर्व सीट है, तो इस बात को लेकर भी कहा जा रहा है कि जो आदिवासियों के बीच में जो एक तरीके से आपने 2.5 साल में विश्वास जो बनाया, ये उस विश्वास की भी लड़ाई है। क्योंकि बीजेपी लगातार ये कहती रही है कि जो असली हितैषी है वो बीजेपी है। तो क्या इस यहाँ की जनता का तो कोई दोष है नहीं। उन्होंने तो उसको गंगोत्री कुजूर को हराया नहीं। आपने उसको उम्मीदवार नहीं बनाया। आपको ये भरोसा नहीं हुआ कि जो 5 वर्षों में काम किया है उससे लोग संतुष्ट हैं। लोगों को पता है कि असंतोष है। जिसको AIM का चुनाव नहीं है, चुनाव चिन्ह नहीं हो, और वो चुनाव लड़ रहे हैं। बड़ा होगा पिछले बार के मुकाबले? बिल्कुल दुगना होगा। कॉन्फिडेंट है राजेश ठाकुर, और इनकी माने तो पिछले बार के मुकाबले मार्जिन जो होगा वो बड़ा होगा। कैमरामैन राजा के साथ राकेश कुमार, न्यूज़ 11 मांडर। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।